टेलीविजन की जहरीली बहसों के बाद खाद पानी वाले मौलानाओं ने बताया पूरा खेल सामने आ गया। नेशनल टीवी पर दर्शकों को मसाला कैसे परोसा जाता है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अभी भी आप टीवी न्यूज चैनल देखते हैं तो शर्तिया आपकी नजर कुछ मौलानाओं पर पड़ी होगी। ये मौलाना रोजाना टीवी की गर्मागर्म बहसों में शामिल होते हैं। इनकी टीवी पर मौजूदगी का कारण है अधिकतर टीवी चैनलों पर होने वाली धार्मिक बहसें। ज्यादातर खबरों का विषय धर्म, सांप्रदायिकता, इस्लामोफोबिया के इर्द गिर्द ही होता है। कभी ज्ञानवापी मस्जिद, कभी काशी, मथुरा, कभी लव जिहाद, हिजाब घूम घूम कर चैनलों पर जगह बनाते रहते हैं। इन बहसों की एक निर्धारित रूपरेखा होती है जिसमें एक मौलाना का होना जरूरी है। बहस को भड़काऊ बनाने के लिए एंकर हमेशा अधकचरे, धर्मांध और छिचोरे सवाल पूछता है। मौलाना इस पर भड़क जाते हैं। मौलाना के भड़कने की प्रतिक्रिया में बाकी पैनलिस्ट भी भड़क जाते हैं, जो बहुधा भाजपा, आरएसएस या किसी हिंदूवादी संगठन की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। इसके बाद अक्सर मामला धमकी, गाली गलौज और हवा में मुट्ठियां लहराने तक पहुंच जाता है। इन बहसों का मकसद आई बॉल खींचना होता है, सत्ता के इशारे पर ध्रुवीकरण करना होता है, ताकि टीआरपी भी आए और सत्ता में बैठे आका भी खुश रहे। क्या ये वास्तव में इस्लाम पर साधिकार बोलने, उसकी व्याख्या करने की योग्यता रखते हैं? इनकी योग्यता क्या है, इनके आय के स्रोत क्या है और इनकी आजीविका के साधन क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। हाफिज गुलाम सरवर अलग अलग चैनलों पर अलग अलग किरदार में होते हैं। जैसे वो एबीपी न्यूज पर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी डिबेट में मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं। न्यूज नेशन के डिबेट शो क्या कहलाता है इस्लाम में मुस्लिम स्कॉलर और आज तक के हल्ला बोल में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर शामिल होते हैं। इस बारे में मौलाना हाफिज गुलाम सरवर का कहना है, मैं कोई मुस्लिम स्कॉलर या मुस्लिम धर्मगुरु नहीं हूँ, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सरवर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा नाम का संगठन चलाते हैं, जिसके वे स्वयंभू स्थापक सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। सरवर कहते हैं, मैंने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी की पढ़ाई की है, लेकिन कभी खुद को मौलाना या मुस्लिम धर्मगुरु नहीं बताया और ना ही मैं प्रमाणित मौलाना हूँ। सरवर अपने परिवार के साथ दिल्ली के बाटला हाउस में रहते हैं। वो बताते हैं कि ये घर उनके एक शुभ चिंतक ने उन्हें दिया और वो इसका किराया भी नहीं देते हैं। सरवर का दिल्ली के किराड़ी इलाके में पर्स और बेल्ट बनाने का एक छोटा सा कारखाना भी है। इसके अलावा हाफिज गुलाम सरवर देश की सच्चाई नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। मौलाना साजिद रशीदी टीवी चैनलों का सबसे चर्चित चेहरा है, जितने पुराने उतने ही विवादित। रशीदी 2012 से टीवी डिबेट में नियमित तौर पर शामिल हो रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों के सर्वे के फैसले पर अपनी राय रखते हुए रशीदी ने बेहद भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा, जब मदरसों के सर्वे के लिए सर्वे की टीम किसी मदरसे पर पहुंचे तो उसका जूते चप्पलों से स्वागत किया जाए। रशीदी को टीवी पर एक मुस्लिम धर्मगुरु और इंडियन इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर दिखाया जाता है। साजिद रशीदी बताते हैं, पहले टीवी चैनल डिबेट में भाग लेने के लिए पैसे देते थे, लेकिन अब नहीं देते, क्योंकि अब मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। पहले टीवी चैनलों के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते थे, इसलिए हमें बुलाया जाता था और पेमेंट भी दिया जाता था। लेकिन अब टीवी चैनल वालों ने बहुत से मौलाना पैदा कर लिए हैं। दाढ़ी टोपी वाले ऐसे लोग बुलाए जाते हैं जिन्हें सवाल भी समझ में नहीं आता, केवल मुंडी हिलाते रहते हैं और बोलते भी है तो उल्टा बोलते हैं। अब केवल डीडी न्यूज वाले पैसा देते हैं, प्राइवेट चैनल नहीं देते। मौलाना साजिद रशीदी मूलतः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई सहारनपुर जिले में गंगो के अशरफो उलुल उलूम मदरसे से हुई। उन्होंने मौलाना की पढ़ाई भी यहीं से पूरी की। 2 साल तक उसी मदरसे में पढ़ाने के बाद साल 1993 में वो दिल्ली आ गए और दिल्ली के नंद नगरी इलाके में स्थित एक मस्जिद में इमाम का काम करने लगे। 1994 में रशीदी ने दिल्ली से आलमी इंकलाब नाम से एक उर्दू अखबार निकाला, हालांकि वो जल्द ही बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने इमामत नाम से एक और अखबार निकाला, ये अखबार भी जल्दी ही बंद हो गया। इसके बाद 1994 में उन्होंने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का गठन किया। फिलहाल वो इसी संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस कड़ी में तीसरा नाम आता है शोएब जमई का। 33 वर्षीय शोएब जमई 2018 से नियमित तौर पर टीवी की बहसों में शामिल हो रहे हैं। इनके नाम पर गाली गलौज, भड़काऊ बयानबाजी और मोदी विरोध आदि दर्ज है। शोएब जमई कई न्यूज चैनलों के पसंदीदा पैनलिस्ट हैं। न्यूज 18, आज तक, रिपब्लिक भारत, न्यूज नेशन, एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, नव भारत जैसे चैनलों के प्राइम टाइम डिबेट शो में शोएब जमई को मुस्लिम स्कॉलर या मुस्लिम चिंतक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी उनको IMF के अध्यक्ष के तौर पर भी प्रस्तुत किया जाता है, जबकि शोएब किसी भी स्तर पर इस्लामिक अध्ययन के विशेषज्ञ नहीं है। उनकी पूरी पढ़ाई बायोटेक्नोलॉजी में हुई है।
शोएब जमेई रियल एस्टेट और कैफे का बिजनेस करते हैं। उनके मुताबिक ना तो वो मौलाना है और ना ही हाफिज। शोएब मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले हैं। उनकी स्कूली शिक्षा गिरिडीह के डीएवी पब्लिक स्कूल में हुई। उनका कहना है कि वो स्कूली शिक्षा के दौरान मदरसे में भी जाते थे। गौरतलब बात है कि 2017 से लेकर 2022 तक शोएब ने 2 अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े होने के बावजूद भी टीवी डिबेट के चैनलों ने उनके राजनीतिक संबंधों का जिक्र नहीं किया। उन्हें हमेशा मुस्लिम चिंतक या मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर ही पेश किया गया। फिलहाल शोएब जमेई किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। दिल्ली के जामिया इलाके में रहकर रियल एस्टेट व कैफे का बिजनेस चला रहे हैं। टीवी वाले मौलानाओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। इनमें एक और बहुत मशहूर नाम है, मौलाना सोहेब कासमी। मौलाना सोहेब कासमी भाजपा का समर्थन करने वाले मौलानाओं में से है और भाजपा का विरोध करने वाले मौलानाओं को जवाब देते हैं। टीवी पर मौलाना सोहेब कासमी को जमाते उलेमा हिंद के अध्यक्ष के तौर पर दिखाया जाता है और उनके भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधों का जिक्र नहीं किया जाता। हकीकत ये है कि मौलाना सोहेब बचपन से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। कासमी के दिल्ली स्थित फ्लैट के बाहर लगी पट्टी पर लिखा है, मौलाना सोहेब कासमी, वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा कासमी भारतीय जनता पार्टी के असम मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। कासमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक भी है। न्यूज लॉन्ड्री से इंटरव्यू में बात करते हुए कासमी बताते हैं, हम बाल स्वयंसेवक है। मेरे पिताजी जनसंघ में थे। मेरे पिताजी और मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक सदस्य रहे हैं। मैंने केरल, कश्मीर, असम और उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन के अंदर अहम भूमिका निभाई है। हैरत की बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जब भी कासमी दिखाए जाते हैं तो उनके राजनीतिक संबंधों को छुपा लिया जाता है, जबकि वो खुद बताते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने वाले मुसलमानों को कासमी भटका हुआ मानते हैं। लव जिहाद, हिजाब विवाद, ज्ञानवापी विवाद, सीए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर वो मुसलमानों को कोसते रहते हैं। सोशल मीडिया पर टीवी पर दिखने वाले मौलाना के बारे में जनता ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर लिखते हैं, बिकाऊ है, पैसे लेकर बेइज्जती करवाते हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, हर चीज बिकती है, मौलाना भी बिक रहे हैं, पंडित भी बिक रहे हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, मीडिया से काम चलता है, मीडिया ने ही इनको बनाया है। वहीं एक और यूजर ने कहा, ये मौलाना पैसे लेकर बैठते हैं, मुझे सब पता है, इनका सब पहले से ही फिक्स होता है, कौन कैसी हरकत करेगा सब तय होता है, कौन कितनी गाली गलौज करेंगे उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। वहीं एक और यूजर ने कहा, दाढ़ी रख लेने और टोपी लगा लेने से कोई मौलाना नहीं बन जाता। टीवी पर आए दिन दिखने वाले मौलानाओं के बारे में इस खुलासे को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट आप तक पहुँचती रहे।